ट्वेल्थ की एग्ज़ाम्स जैसे ही क्लियर होती है और इंजीनियरिंग में हमें एडमिशन लेना होता है, फ्रेंड्स ये इतना मुश्किल काम है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि कौन सी स्ट्रीम में जाऊँ। इतनी सारी इंजीनियरिंग में स्ट्रीम्स है। कोर स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो वी हैव इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल। और अगर दूसरी ब्रांचेस के बारे में बात करूँ जो अभी बहुत ही डिमांड में है, तो वन ऑफ द ब्रांच इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मुझे जब एडमिशन लेना था तब मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स थे कि मैं कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करूँ, लेकिन फाइनली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया था। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जब एक ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रीम बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो आज मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा जिसमें हम कुछ की फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों का प्रोजेक्शन कैसा है, करिकुलम कैसा है, कितनी टफनेस है, जॉब रिलेटेड कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन आज तक आपको उसके जवाब नहीं मिले। अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो ये सही टाइम है जानने के लिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर कैसा है, वो स्ट्रीम कितनी टफ है, उसमें कौन से करिकुलम्स और कौन से सब्जेक्ट है, आगे जाके आपको क्या जॉब प्रोफाइल मिलेगी, राइट। मे भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार वाले बोल रहे हो कि नहीं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मत जाओ क्योंकि उसमें इतने सारे डिसएडवांटेजेस है, और वो छोड़ के आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्या फ़ायदे हैं, और या तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन मैंने यहाँ पे डाला है वो है करिकुलम। लेट्स सी कि आप 4 साल में क्या पढ़ाई करने वाले हो, कौन से सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको दिया जाएगा और वो आप आगे जाके आपको कहाँ काम आएगा, राइट। तो करिकुलम की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में, उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ सब्जेक्ट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के आएंगे। आपको कंप्यूटर लैंग्वेज एक पढ़ाई जाएगी C++, एंड आपको मैथ्स आएगा मे बी 3rd या 4th सेम तक। इंजीनियरिंग डिज़ाइन आपको पढ़ना है, और मे बी पाइथन या ऐसी कोई लैंग्वेज अगर आपकी कॉलेज अच्छी है तो मे बी वो भी आपके करिकुलम का पार्ट हो सकता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेनली आप पढ़ेंगे हार्डवेयर पार्ट, जो कि जिसको बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दूसरी चीज़ जो आप पढ़ेंगे, जो कोर पार्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, जावा एंड पाइथन जैसी लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है अभी, और इसी की वजह से कंप्यूटर इंजीनियर्स की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है और पैकेजेस भी काफ़ी हाई मिल रहे हैं, राइट। तो मैंने एंड में इनको थोड़ा सा रेटिंग देने की ट्राई की है। ये बिल्कुल मेरा रेटिंग है, इसका मे भी हो सकता है कि दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये रेटिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने दिया है, राइट। तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करिकुलम को दिए हैं 5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग को दिया है मैंने 7 पॉइंट्स। दूसरा कंपैरिजन हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स का। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा टफ है। यस, इसके सामने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स काफ़ी मॉडरेट है, आई वुड से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिकल्स करके कंप्यूटर में भी सारी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर सकते हो। तो इसको मैंने वेटेज दिया है -8, क्योंकि ये बहुत ही टफ है, तो इसकी नेगेटिव मार्किंग में दूंगा। एंड कंप्यूटर साइंस की मार्किंग में दूंगा -5, क्योंकि ये मॉडरेट है। तीसरा कंपैरिजन मैं यहाँ पे करूँगा जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद पहला क्वेश्चन आएगा कि मुझे क्या जॉब करना है, मार्केट में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अभी काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो अभी जॉब मार्केट इज़ वेरी एक्सेलेंट, राइट। आप अगर देखो कि 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले
कंप्यूटर इंजीनियर जो पैकेज लेते हैं वो पैकेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बंदों को पहुंचने के लिए मे बी 7-8 साल लग जाए, करेक्ट। सो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मैं वेटेज दूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 6 एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग को 8, राइट। फोर्थ एस्पेक्ट जो मैंने कंसीडर किया है वो है सैलरी। नाउ सैलरी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन बी एवरेज, इट रेंजेस फ्रॉम मे बी स्टार्टिंग पैकेज 2.5 टू 7.58, मे बी अगर बहुत अच्छी कंपनीज है और आप ए ग्रेड कॉलेज में पढ़ रहे हो तो इट कैन गो अप टू 10-11, राइट। लेकिन उसके सामने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पैकेजेस बहुत ज़्यादा हाई है, इट स्टार्ट फ्रॉम 7.5 एंड इट वेरीज टू मे बी 15-20 ऑल्सो, राइट, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको मैं वेटेज दूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 6 एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग को 8। अभी बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ये एक प्लस पॉइंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया है। अगर आप हिस्ट्री देखो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी ब्रांच है और वहाँ से लेके आज तक कभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डाउनफॉल नहीं आया है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रीन फील्ड, राइट। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये बहुत ही डायनामिक है एंड आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हिस्ट्री देखो तो इसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दिए हैं 10 पॉइंट्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग को दिए हैं मैंने 6 पॉइंट्स, बिकॉज क्योंकि बहुत डायनामिक है। नाउ वर्सेटाइल ब्रांच कितनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज वर्सेटाइल ब्रांच की आप आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा फॉर व्हाटसोएवर रीजन और आपको ब्रांच चेंज करनी है, आपका प्रोफाइल चेंज करना है, पोर्टफोलियो चेंज करना है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद काफ़ी सारे रास्ते खुले हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो आपको उसी की जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद ये नहीं बोल सकते कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब करनी है, राइट। बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी वर्सेटाइल ब्रांच है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स करके आप उसके रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। सो वर्सेटाइल ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग येस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नो। एंड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक चीज़ के लिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दिए 9 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नाउ बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना तो कॉलेज में डिस्कस किया जाता है, ना इसके बाद भी आपको बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि यार आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तो आप बिजनेस चालू करो, राइट। ऑफ कोर्स आपको इनिशियल ईयर्स में थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए सब्जेक्ट का, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, वेदर इट इज इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर। लेकिन दोनों में बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एक्सेलेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है, मे बी टू अरेंज सम फंड्स, है ना, टू मेक अ फैक्ट्री सेटअप अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो। बट अगर आप सर्विसेज में हो तो अगेन इट इज़ एज गुड एज डूइंग बिजनेस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज की ज़रूरत नहीं है। आप एक लैपटॉप लेके घर पे बैठ के भी आपका बिजनेस चालू कर सकते हो। आप खाली वेब डिज़ाइनिंग करो, लैंडिंग पेज इवन आप डिज़ाइन करो, तो बहुत ही इजी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद बिजनेस सेटअप करना। बट इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको इनिशियली उसको डेवलप करने में। तो इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दिए हैं 9 पॉइंट्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग को दिए हैं 10 पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर अभी आप देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवीज, कितना बड़ा मार्केट होने वाला है, ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, राइट। तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड जैसे ही डिमांड बढ़ेगी पैकेजेस ऑटोमेटिक अपने आप हाई जाएंगे, राइट।
इसके सामने अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बहुत डायनामिक है। मे बी आज से 10 साल बाद का फोरकास्ट भी अभी हम नहीं कर सकते, राइट। अगले 5 साल 4-5 साल में भी और अच्छा हो सकता है, जिस हिसाब से स्टार्टअप्स हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को काफ़ी सारा बूस्ट देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो आप कोई प्रोजेक्शन आज की डेट में नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट या कमेंट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।